4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बहुत सारी बातों से मुंह की खाने के बाद मोदी सरकार का तीसरा टर्म जो है वो अच्छा नहीं है। राहुल गांधी ने मेज़ को लगभग थपथपाते हुए लोकसभा में कहा था कि इसी सदन से पास कराएंगे जाति जनगणना। देश का बहुत बड़ा अखबार द हिंदू लिखता है कि दरअसल सेंटर जो है, मोदी सरकार जो है वो प्लान कर रही है टू टेक कास्ट काउंट ड्यूरिंग द सेंसस। वो प्लान कर रही है कि वो किसी तरह से जो है जाति जनगणना और जनगणना शुरू कर दे। सेंसस जो ड्यू है 2011 के बाद हुआ नहीं, हर 10 साल में होता है। ये अखबार जो छाप रहा है इतनी बड़ी खबर, इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि राहुल गांधी जो सोर्सेस के बंटवारे की बात करते हैं, कमज़ोर, आदिवासी, एसटी, महापिछड़ा, एससी, अल्पसंख्यक, ये जो देश के अंदर 75 से 85% है, इसके बारे में जो वो लगातार बात कर रहे हैं। जो कभी किसी ज़माने में लोहिया और जेपी की बात हुआ करती थी, काशीराम और मुलायम सिंह की बात हुआ करती थी, कर्पूरी ठाकुर की बात हुआ करती थी, उस बात को लेकर के जो नीतीश कुमार चले थे, आखिरकार वो तो किसी तरीके से सत्ता के पैरों में बैठ गए। लेकिन राहुल गांधी ने उस मुद्दे को उचकते हुए, किसी ज़माने में कांग्रेस इसके खिलाफ थी, खिलाफ इन द सेंस इसको एक्सेप्ट नहीं करती थी, लेकिन आज राहुल गांधी तमाम शोबे में जा कर के जब अंदाज़ा उन्होंने कर लिया तो इस वाले मसले को इतना उठाते हैं। अब पता चल रहा है कि मोदी सरकार को इस बारे में प्लान करना पड़ रहा है। वो ये हालत पहले नहीं थी। अगर आप लोग मोदी जी को तीसरी सरकार में भी उतनी ताकत देते थे जितनी 2019 या 2024 में दी थी, तो आप यकीन जानिए ना तो वक्फ बोर्ड का बिल वापस होता, ना ब्रॉडकास्ट जो का प्रस्ताव जो लाने की बात की जा रही थी वो वापस होता। मतलब तमाम जो पीछे हटी है वो, उसकी वजह यह है कि लोगों को इनका संविधान विरोधी चेहरा जब सामने आया है और राहुल गांधी ने संविधान की किताब लेकर पूरे इलेक्शन के कैंपेन के अंदर बताया कि ये लोग संविधान के विरोधी हैं और मनुस्मृति के कितने पक्षधर हैं, वो तो परसों तरसों की जो रिपोर्ट आई है आरएसएस के बारे में, वो तो मैंने आपको बताया, डिटेल से आप देखिएगा। देखिए, ये खबरें आपको मेंटली अवेयर करती हैं। हम आपको एविडेंस के साथ बात बताते हैं ताकि आपको पता चले, वरना आप इसी नूरा कुश्ती में लगे रहेंगे कि मस्जिद पे हमला हो गया है, दुष्कर्म हो गया है और ये होगी। मतलब इन खबरों पे भी ध्यान देना है, लेकिन जो देश की दशा और दिशा तय करती खबरें हैं वो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताता। नोएडा के अंदर तो यकीन मानिए मुझे कभी कभी जाकर ये लगता है, अब तो मैं नहीं जाता हूँ बहुत ज़माने से, कि ये लोग आखिरकार अपना दिन, वक्त, टाइम, पैसा बर्बाद कैसे कर रहे हैं। मतलब ऐसी खबर, एक लड़की का दुपट्टा खींच लिया, वाकई खबर है, 2 बच्चे मारे गए, वाकई खबर है, लेकिन इसको राजनीतिक पार्टियों से जोड़ना, एक वर्ग से जोड़ना और देश को बंटवारे की तरफ ले जाना 24 घंटे का उनका एजेंडा है। मैं एक पत्रकार को सुन रहा था, बाहर से वो बात करते हैं शायद अमेरिका से, उन्होंने कहा कि जो देश का अंदर मीडिया है उसको बाहर का इंटरनेशनल मीडिया कभी भी सीरियस नहीं लेता, लेकिन द टेलीग्राफ और द न्यूयॉर्क टाइम्स और तमाम जो दुनिया के बड़े अदारे हैं, हालांकि उनमें भी कुछ खामियां हो सकती हैं और हैं भी, जब वो बात करता है वो दुनिया के अंदर एक बाकायदा नरेशन बनाने का काम करता है। और हमारे यहाँ का गोदी मीडिया क्या पीट रहा है। क्या आपको मालूम है कि मोदी जी पोलैंड क्यों गए हैं, यूक्रेन क्यों जा रहे हैं? किसी गोदी मीडिया के एंकर के मुँह से आपने सुना? क्या आपको ये भी मालूम है कि राजनाथ सिंह नरेंद्र मोदी के साथ अमेरिका क्यों चले गए? नरेंद्र मोदी पोलैंड गए, वो अमेरिका चले गए। क्या आपको मालूम है कि रूस और चीन और बाकी जो हमारे आसपास के देश हैं वो इस यूक्रेन दौरे से क्या क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं? क्या आपको ये मालूम है कि अमेरिका अगर हमारे पक्ष में आ भी गया है यूक्रेन के दौरे से, तो उसका इतिहास ये रहा कि उसने कभी किसी को छोड़ा नहीं है। लेकिन ये खबरें आपको बताएंगे नहीं। मैं माफ़ी के साथ एक बार और कहना चाहता हूँ, आप में से एक दर्शक, बड़ा दर्शक ऐसा भी है जो इस तरह की खबरें सुनता नहीं है। अभी स्मृति ईरानी की और कंगना रनौत की खबर आ जाए, जिससे यकीन मानिए मेरी इकनॉमी और आपकी इकनॉमी और आपके घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई और शिक्षा दशा, इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक नाचने वाली महिला जो फिल्मों में डांस करती है, वो अगर नेता बन भी जाती है तो उसकी खबरों से मुझे लेना देना क्या है। लेकिन आप सुनते हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है। मैं माफ़ी चाहूँगा आपके सामने, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये खबरें अगर देखने तो साथ साथ ये भी खबरें देखिए कि आखिरकार देश का बड़ा मीडिया, बाहर का इंटरनेशनल मीडिया हमारे बारे में क्या राय रख रहा है। मैंने आपको द हिंदू की खबर बताई कि सेंटर प्लान कर रहा है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी की उस जिद ने
काम करना दिखाना शुरू कर दिया। इसके अंदर डिटेल में मैं पढ़ूंगा, आप बोर होकर कहीं और चले जाएंगे। मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि इस बात से पीछे क्यों भागता है आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। आखिरकार मोदी जी इस बात को खुलेआम, वो तो उस फैसला लेने में बड़े सक्षम हैं, और इसके अंदर तो जितने भी विपक्ष की पार्टियां हैं 85% जिन लोगों का प्रतिनिधित्व वो करते हैं वो आपके साथ खड़े हो जाएंगे। आप 15% उस तबके के बारे में क्यों सोच रहे हैं जो किसी तरीके से धार्मिक पशु बन चुका है किसी हद तक। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ, वो लोग नहीं चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर दलित का बच्चा आ जाए, वो लोग नहीं चाहते हैं कि बड़े बड़े डायरेक्टर और जॉइंट डायरेक्टर सेक्रेटरी वगैरह दलित के और अल्पसंख्यकों के बच्चे बन जाएं, नहीं चाहते हैं वो। इसका चाहने का रिजल्ट ये है कि जितने लोग लेटरल एंट्री के माध्यम से चुने गए हैं, आप उसके बारे में पता तो कीजिए कितने स्वर्ण हैं और कितने ओबीसी हैं, कितने एससी हैं। राहुल गांधी जब इस बात को उठाते हैं कि देश के अंदर 90-95 अधिकारी देश को चलाते हैं, जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उसके अंदर कितने लोग हैं, जब वही मठाधीश और ज़माने से राज करते आए हुए वर्ण व्यवस्था के संस्थापक उन्हीं के लोग अगर पॉलिसीज़ बनाएंगे, आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैला ढोने वाले की स्थिति बदल जाएगी। कांग्रेस का वक्त हो या जनता दल का, भारतीय जनता पार्टी का वक्त हो या किसी और का, उनकी स्थिति नहीं बदली है। आज अगर एक नेता सड़क पर उतर के इस बात को कर रहा है तो केंद्र उसके आमने अगर झुक भी रही है तो उसकी दृढ़ निश्चयता को सलाम करने की ज़रूरत है या नहीं, कि आखिरकार भले ही 75 वर्ष गुजर गए हों और वो अमृतकाल मना रहे हों मोदी जी, लेकिन फिर भी देश की बड़ी जनता, बड़े तबके को आज भी 100 और 200 रुपये के बीच में अपना गुजारा करना पड़ता है। क्या आप यकीन करेंगे कि देश के 71 करोड़ लोग 100 से 200 रुपये के बीच में झूल रहे हैं? क्या आप यकीन कर पाएंगे कि 81 करोड़ लोगों को राशन वो दे रहे हैं, उनका खुद का कहना है? आपने कहा था पैरों पे खड़े हो जाएंगे, लेकिन आपकी नीतियां, आपके सोर्सेज, पहली बात तो है नहीं। 140 लाख करोड़ जो जितने भी हम लोग हैं, लगभग 150 करोड़ से कुछ कम, 10 लाख करोड़ कम कर दीजिए, तो कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो हैं, इसके अंदर से बड़ा तबका, क्या कितनी नौकरियां हैं इसके अकॉर्डिंगली? सिर्फ 2.5%। 140 करोड़ की जनता में अगर 2.5% नौकरियां हैं तो लगभग 2.5 करोड़ नौकरियां मान लीजिए आप, 2% के हिसाब से, 2.5% के हिसाब से। अब उसके अंदर भी आपने आउटसोर्सिंग शुरू कर दी है, पद पूरे भरे नहीं हैं। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, बार बार दोहराने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे वक्त में अब ये सेंसस के साथ साथ 1-2 कॉलम ही तो बढ़ाने हैं आपको। जैसे वो जाएगा ब्लॉक प्रमुख या जो भी बंदा जाएगा घर में, कि आपके घर में कितने महिलाएं हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जवान हैं, उसमें यही तो पूछना कि आप किस जाति से हैं, ओबीसी से हैं, एससी से हैं, जनरल क्लास से हैं, और हैं तो किस जाति से हैं। बस 2 कॉलम भरने हैं, पता चल जाएगा। जब नीतीश कुमार जातीय सर्वे कराते हैं, आर्थिक सर्वे कराते हैं, उसको कोर्ट ख़त्म कर देती है, चूँकि संविधान के अंदर ऐसी वो है ना। तो आप लोगों को सेंसस के साथ ये काम कराना है। राहुल गांधी की जिद का, ये जो आपको स्क्रीन पर लगी हुई पट्टी नज़र आई है द हिंदू की, ये मैं आपको पूरी पढ़कर सुनाना चाहता था, लेकिन समय इतना कम होता है कि मुझे अपनी बातें भी कहनी होती हैं। मैं आपको क्या बताऊं, लब्बो लुआब तो यही है जो मैंने बताया कि अब अगर मिसाल के तौर पे सेंटर इस बात पर झुकने को तैयार है तो राहुल गांधी का मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है। वो वाकई अपोजिशन लीडर के रूप में आपने उसको इतनी ताकत दी है कि प्रधानमंत्री भले ही ना बना हो, लेकिन वो आपकी बातों को उठा रहा और मनवा भी रहा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।